तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या है? हमसे बढ़िया पशु जय। अंतर इतना ही है कि बस उसके सींग और पूंछ है, इतना ही अंतर है। अरे आहार निद्रा भय में थुनंच, हम कहें कि भाई हम भोजन करते हैं तो पशु भी भोजन करता है, नहीं करता क्या? वो अपना खाता है, हम अपना खाते हैं, पेट वो भी भरता है, पेट हम भी भरते हैं। अंतर इतना है कि हम लोग अपना दाल रोटी चावल खाते हैं, वो अपना महाराज घास भूसा पत्ते इत्यादि खाता है। अंत तो गत्वा पेट हमने भी भरा, पेट उसने भी भरा। तो भोजन में भी दोनों समान है। निद्रा बात करें सोने की तो पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। नींद पशु को भी आती है, नींद हमें भी आती है। अंतर इतना है, हम गद्दे के ऊपर सोते हैं, पशु गड्ढे में सोता है, इतनी आती है। लेकिन सोने के बाद ना तो गद्दे वाले को पता है कि मैं कहाँ हूं, और ना गड्ढे वाले को पता है कि मैं कहाँ हूं। और अगर पता है मतलब अभी नींद लगी नहीं है। तो नींद भी दोनों की बराबर है, पशु की भी मनुष्य की। दो अंतर बराबर हो गए। तीसरी बात भय। डर हमें भी लगता है, डर पशु को भी लगता है। कोई पशु को मारे तो वो भी भागता है, मनुष्य भी भागता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन अंच। संतान मनुष्य की भी होती है, संतानें पशु की भी होती है। मनुष्यों की तो 1 2 4 होती है, पशुओं की दर्जनों से होती है। तो हम किस बात में आगे? भोजन में, शयन में, संतान उत्पत्ति में, या हम कहें कि हम मेहनत करते हैं, काम धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं। पशु भी दिन रात मेहनत करता है, कहीं बोझा ढोता है, कहीं कुछ करता है मारा। तो आहार निद्रा भय में तुनंचा सामान में तत्पशुभिर नराणाम। अगर सब कुछ हमारा और पशु का बराबर है, आहार भी, निद्रा भी, भय भी, संतान भी, तो सामान्य में तत्, हम तो समान हो गए। और पशु में हमें अंतर क्या है? धर्मो ही एको, एकमात्र धर्म है, एको विशेषः। और धर्मेन हीना पशुभिर समाना। जिसके अंदर धर्म नहीं है वो भी पशु के समान है। क्यों? क्योंकि पशु भी वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। अरे खान पान और भोग में पशु भी चतुर सुजान, फिर मनुष्य की क्या मनुष्यताई जो न भजे भगवान। फिर वो मनुष्य कैसा? फिर तो पशु हमसे लाख गुने अच्छे हैं। कम से कम झूठ तो नहीं बोलते। एक हम है महाराज, मतलब जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में भगवत कथा नहीं है, जिसके जीवन में भगवत कृपा नहीं है, उसका जीवन फिर पशु के तुल्य है। इसलिए मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग्य से मिली है। कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे तब कहीं जाकर ये शरीर मिला है। नहीं तो फिर पशु इस मनुष्य को देखकर कहता है भैया इससे तो अच्छे हम हैं। सुबिट बराह होस्ट खरई। स्वान यानी कुत्ता जब देखता है ना मनुष्य को तो कहता है भाई हमें और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। क्यों? बोले हम भी छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और ये भी छोटी छोटी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो हम में इनमें क्या अंतर है? सुअर जब मनुष्य को देखता है कि बताओ मैं भी खाने के तरफ में सोचता नहीं हूं क्या खा रहा हूं, बस खा लेता हूं पेट भरने के लिए। और आज मनुष्य की भी यही दशा हो गई, कुछ भी खा रहे हैं, कैसा भी खा रहे हैं। पहले लोग गलत धन लाने से डरते थे,
कि घर में गलत धन ना आ जाए। क्यों? बोले घर में गलत धन आएगा संतान बिगड़ जाएगी। और आज तो आदमी ढूंढते ही रहता है कहां मिल जाए, कैसी मिल भर जाए, लेके आ जाओ। पहले कम था पर व्यक्ति प्रसन्न था, सुखी था। आज है तो बहुत, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो रही। पहले घर छोटे थे, परिवार संयुक्त थे। आज परिवार तो अलग अलग हो गए, मकान भी अलग अलग हो गए। एक था तो 10 होते, 10 है तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी मन तृप्त नहीं, कि सहस्त्र होए तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, वहां जाकर भी मन तृप्त नहीं। ऐसी ये डायन तृष्णा है, और जब तक हृदय में तृष्णा है आत्म प्रकाश नहीं होता। आयु तो नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। ये तृष्णा समाप्त नहीं होती है, और होता और होता। कोई से पूछो भाई इतना है, अरे महाराज इतने में क्या होता है, और होता तो अच्छा था। गरीब से पूछो, बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं। तो सुखी कौन है? बोले पैसे वाले सुखी हैं। पैसे वालों से सुखी हो पूछो तो पैसे वाले कहते हैं हम भी कहां सुखी हैं। अरे सुखी तो ये राजा है। राजा से पूछो तुम सुखी हो? बोले नहीं सुखी महाराज है, महाराजा है। महाराजा से कहो तुम सुखी हो? वो कहेगा नहीं सुखी तो देवराज है, इंद्र। इंद्र से कहो तो सुखी है? तो वो कहता है नहीं सुखी तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से पूछो सुखी आप हो? ब्रह्मा जी कहते नहीं नारायण ज्यादा सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी, कोई सुखी नहीं।